हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब बात होगी देश के वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान की। चीन के हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यपेट में अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें सूर्यपेट की आपको हम दिखा रहे हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू की अंतिम विदाई की। कर्नल संतोष बाबू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनकी मां को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने गर्व भी महसूस किया क्योंकि उनकी मां ये कह रही थी कि मेरा बेटा देश की सेवा में शहीद हुआ है और वो प्राउड फील करती थी। साहस, धैर्य और अतुल्य बलिदान के प्रतीक कर्नल संतोष बाबू की अंतिम विदाई की तस्वीरें आपके सामने हम ला रहे हैं। लद्दाख में शहीद हुए थे संतोष बाबू। भारत और चीन सीमा पर जब चीनी सेना ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, तंबू गाड़ने की कोशिश की, कर्नल संतोष बाबू अपने जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और उन टेंटों को उखाड़ने लगे। इसी बीच खूनी संघर्ष हुआ चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच, जिसमें संतोष बाबू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद कर्नल संतोष बाबू को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। संतोष बाबू अपने पीछे एक बिटिया, एक बेटा छोड़ गए हैं। वो कहते हैं ना, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों को बाकी निशान होगा। चीन के हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के अदम्य साहस की कहानियां उनकी बटालियन में जानी जाती हैं। उनकी पूरी बटालियन में वो पिता तुल्य माने जाते थे। बेहद कर्मठ, होशियार, सीओ लेवल का वो अधिकारी जो सीओ लेवल की बातचीत में भी शामिल थे चीन के साथ। तो लद्दाख में चीन के धोखे का शिकार हुए थे कर्नल संतोष बाबू और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हर किसी की आंखें नम है, लेकिन हर कोई आज गर्व महसूस कर रहा है इस बेटे के बलिदान पर। अपूर्णीय क्षति है संतोष बाबू के परिवार की। तस्वीरें सीधे आप बेंगलोर से देख रहे हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना के सूर्यपेट की तस्वीरें हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ, मिलिट्री सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार रेजिमेंट, 16वीं बिहार रेजिमेंट के से थे शहीद कर्नल संतोष बाबू। उनके पीछे उनकी पत्नी, 2 बच्चे हैं। अपूर्णीय क्षति उनके परिवार की हुई है और देश ने एक वीर सपूत खो दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को ढांढस बंधाया है कि इन वीर जवानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। कोई भी संदेह या भ्रम में ना रहे। चीन को सीधे सीधे चुनौती दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्ते भारत में अब बात होगी देश के वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान की। लद्दाख में चीन के धोखे से देश बहुत ज्यादा गुस्से में है। जैसे जैसे शहीदों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव, उनके पैतृक घर पहुंच रहे हैं, भावनाओं का मानो समंदर उमड़ने घुमड़ने लगा है। थोड़ी देर में तेलंगाना में कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार भी होगा। चीन बॉर्डर पर तैनात जवान कर्नल संतोष बाबू को लोग पिता तुल्य मानते थे। उनकी बटालियन में उन्हें पिता तुल्य माना जाता था। देश आज उन जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का पार्थिव शरीर तेलंगाना के हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। कर्नल संतोष बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। शहीद संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। संतोष बाबू अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए। ये 16 बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान हवलदार सुनील कुमार की मां है।
जब से बेटे की शहादत की खबर आई है, बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सुनील कुमार पटना के बेहटा के रहने वाले थे। 2004 में इनकी शादी हुई थी। सुनील अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 3 संतानों को छोड़ गए। हाथ में बेटे की तस्वीर लेकर बिलखती ये वो मां है जिसके वीर सपूत ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के मोहम्मद बाजार बेलगड़िया गांव के रहने वाले राजेश उरांव महज 25 साल के थे। राजेश साल 2015 में सेना में शामिल हुए थे और तब से ही वो लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात थे। परिवार में माता पिता के अलावा 2 छोटी बहनें हैं। আমরা চাই যে ভারত যাতে চীনকে এই যোগ্য জবাব দেখ। আমরা বদলা নিলে আমরা আমাদের ছেলে যে বীর সৈনিক তার আত্মা শান্তি পাক। छत्तीसगढ़ के कांकेड़ में शहीद गणेश राम कुंजाम के घर मातम पसरा है। गणेश 15 और 16 जून की दरमियानी रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। गणेश राम कुंजाम आदिवासी समाज के एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। ये 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। करीब 1 महीने पहले ही उनकी नियुक्ति भारत चीन सीमा पर हुई थी। तो गणेश के फैमिली में और कौन कौन रहते हैं? उसका पापा है, उनका मम्मी है और एक बहन का शादी हो गया और दूसरा बहन जो है पुणे में है। अपनी पत्नी के साथ सेल्फी में नजर आ रहे ये शहीद कुंदन कुमार ओझा की तस्वीर है और ये 15 दिन की वो बेटी जो अपने पिता की गोद में कभी नहीं खेल पाएगी। 2010 में सेना में भर्ती हुए शहीद कुंदन कुमार ओझा झारखंड के साहिबगंज के डिहारी गांव के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। ये फरवरी में ही घर आने वाले थे, लेकिन पहले लॉकडाउन और फिर लद्दाख में तनाव की वजह से घर नहीं आ पाए। 15 दिन पहले ही इन्हें पिता बनने की खबर मिली थी। अभी बेटी का नामकरण भी बाकी था, लेकिन इससे पहले ही लद्दाख के कुंदन की शहादत की खबर आ गई। उसका शुरू से शौक था सेना में जाए, देश की सेवा करे, और अभी जो हुआ है हादसा शहादत है, परंतु हम लोग इससे आहत हैं और हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं जिस तरह से ऐसा हुआ आगे न हो, इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर भारत चीन संबंधों पर बड़ा अपडेट देने वाली है। भारत के सख्त रुख के बाद चीन के रवैये में नरमी आई है। ये बड़ी खबर है। भारत के सख्त रुख के बाद चीन के रवैये में नरमी आए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में इस नरमी के संकेत दिए। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि अमेरिका के उकसावे पर भारत का व्यवहार बदला है। ग्लोबल टाइम्स में आगे लिखा गया है कि अच्छे संबंध भारत चीन संबंधों के सीमा पर शांति के लिए जरूरी हैं। प्रणय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, इसमें ये क्या इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? खुद का किया धरा ये मान के चल रहे हैं कि धुल जाएगा, ऐसा कहने से कि भारत जो कर रहा है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कोशिश चीन की लगातार चल रही है और इस घटनाक्रम के बाद जो कि 15 जून को हुआ गलवान घाटी में, उसके बाद भी चीन की कोशिश ये है ये दिखाने की कि दरअसल ये पूरी एक अमेरिकी रणनीति है जो कि चीन को घेरने की है और दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक हर जगह भारत के साथ चीन के रिश्ते खराब करने के पीछे भी अमेरिका है। वो अपनी तोहमत दूसरे के सिर डालना चाहता है और यहाँ तक कि भारत में जिस तरीके से एंटी चाइना सेंटिमेंट बढ़ने लगा, उसके बीच में ग्लोबल टाइम्स में ही एक दूसरा आर्टिकल इस बारे में भी छपा है कि यदि रिश्ते इसी तरह चलते रहे, यदि संबंधों में सुधार न हुआ तो इस साल दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड में यानी कारोबार के अंदर
स्वाभाविक रूप से उसे अपने बटुए की चिंता सता रही है। तो कारोबार में उसको 20% गिरावट की चिंता इस समय लग रही है और ये चीन के लिए काफी भारी हो सकता है अगर बायलैटरल ट्रेड में इस तरीके की गिरावट होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सरकारी मीडिया का रुख है वो ये बताता है कि चीन अब इस मामले को संभालना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि इसके अंदर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपसे इस मामले में लेते रहेंगे। बड़ा मूव आप चीन का इसे कह सकते हैं। इन सब के बीच चीन के धोखे की वजह से 20 परिवारों को वो दर्द मिला है भारत में जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। बिहार के रहने वाले कुंदन कुमार के घर मातम ही मातम है। हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च बलिदान की। चीन ने धोखे और कायरता से हम पर हमला किया, लेकिन दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, जवानों के मनोबल को नहीं झुका सकते। कोई नहीं झुका सकता। लद्दाख में यही जज्बा हमारे वीर सिपाहियों ने दिखाया। मरते मरते भी चीन के 43 जवानों को ढेर कर गए, मरते मरते भी मारते रहे। ऐसे ही कुछ और जवानों की कहानियां देखिए। अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर सिसकती ये शहीद कुंदन कुमार की पत्नी है। बिहार के सहरसा जिले के आरण गांव में जब से कुंदन की शहादत की खबर पहुंची है, हर कोई मातम में डूबा है। शहीद की पत्नी चीन से बदले की मांग कर रही है। उसका बदला चाहिए। जिस तरह से शहादत हुआ है, आप जो है अपने पति का बदला चाह रही हैं। 16 बिहार रेजिमेंट के जवान कुंदन कुमार साल 2012 में सेना में शामिल हुए थे। 7 साल पहले 2017 में इनकी शादी हुई थी। इनका एक बेटा 6 साल का और दूसरा 4 साल का है। अब पिता कह रहे हैं बेटे ने फर्ज निभाया, अब पोतों को भी भारत माँ की सेवा के लिए सेना में भेजेंगे। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं। 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए भेजेंगे। सिर्फ 1 साल पहले की बात है जब अमन के सिर पर सेहरा सजा था। लाल जोड़े में पत्नी घर आई थी। अब अमन कुमार सिंह इस दुनिया में नहीं है। 16 बिहार रेजिमेंट के इस जवान ने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राण निछावर कर दिए। जब से ये खबर बिहार के समस्तीपुर के सुल्तानपुर गांव में पहुंची है, पूरा परिवार गहरे सदमे में है। अमन 2014 से सैनिक के तौर पर सरहद की रक्षा कर रहे थे। आए थे तो बोले थे कि आएंगे मई में, पोस्टिंग ले हो रहा था। सुंदर सजीला नौजवान, उम्र महज 21 साल, देश की सेवा जिसका जुनून था, वो अंकुश ठाकुर सबको रुलाकर चला गया। पंजाब रेजिमेंट के जवान अंकुश हिमाचल के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। 2018 में ही 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हो गए थे। अब इनकी शहादत के बाद माता पिता और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देश सेवा के लिए बलिदान हुआ, देश सेवा के लिए भेजा था, पर ये नहीं सोचा था कि ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। ये एक माँ की बेबसी के आंसू हैं, जिसे अपने बेटे की शहादत पर फक्र तो है, लेकिन ममता अश्रुधारा बनकर आंखों से छलकती जा रही है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के रहने वाले विपुल रॉय 15-17 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। बेटे की शहादत की खबर पिता को फोन के जरिए मिली, जिसके बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये उम्मीदों के चिराग बुझ जाने का दर्द है। ये अपने लाडले को खो देने की पीड़ा है। लद्दाख में चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले दीपक सिंह की शहादत पर मध्य प्रदेश के रीवा में मातम है। 16 बिहार रेजिमेंट के जवान नायक दीपक सिंह की पिछले साल नवंबर में ही शादी हुई थी। इनके शहीद होने की खबर से रीवा में भारी गुस्सा है। लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया है।